टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर संख्या पद्धति। उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, वैसे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे टॉपिक से करीब करीब अगर किसी एग्जाम की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बार बार रिपीट होते हैं उनको बताऊंगा, कैसे उन्हें विद इन 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेकंड की गारंटी, 2 से 3 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ट्रिकी मेथड से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक मैं आपको कुल मिला के 7 क्वेश्चन कराऊंगा और सातों के सातों आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नंबर सिस्टम की क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है, उसी से रिलेटेड मैं आगे भी सेकंड और थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट जैसे कि आगे आगे क्वेश्चन बनते रहेंगे मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उन्हें कैसे हम 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। तो संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 तरह के नंबर दिए हैं, 25, 7 एंड 5। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। 3 तरह के नंबर है, 25 है, 7 है एंड 5 है। तो आपको क्या करना है, तीनों को यहाँ पर नीचे नोट कर लेना है और जो फर्स्ट नंबर है उसे कैंसिल कर देंगे। सेकंड वाले नंबर में थर्ड वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 5 से 7 में डिवाइड करेंगे, फन टाइम जाएगा, क्या बच जाएगा 2। जो 2 शेष बचा है यही हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर बताता हूँ। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो 25, 7 एंड 5, 3 तरह के नंबर है यहाँ पर, 25, 7 एंड 5। तो आपको तीनों को नोट कर लेना है। फर्स्ट वाले को आप कैंसिल कर देंगे और क्या करेंगे, जो सेकंड वाला है उससे थर्ड वाले से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या करेंगे आप, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन था, 35, 4 एंड 5। ठीक है, तीनों को नोट कर लेना है। 35 को कैंसिल कर देना है। अब 4 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लास्ट लाइन पे जो ध्यान देना है, यदि उसी संख्या के वर्ग को मतलब उसका स्क्वायर कर लेंगे सेकंड वाले का और 5 से डिवाइड कर देंगे। 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम तो पूरा कंप्लीटली चला जाएगा। ठीक है, और क्या रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो 1 जो होगा वो हमारा शेषफल यानी कि वो हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया ना कि जो फर्स्ट वाला है वो तो कैंसिल हो जाता है नंबर, जो सेकंड वाला है उसको स्क्वायर करके थर्ड नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन होता है क्यूब वाला। क्यूब वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम करेंगे, फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, जो सेकंड होगा उसका क्यूब करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता तो 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, और इसी संख्या के घन को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 4 का घन बना लेंगे, यहाँ पर क्या बना लेते, 4 का घन, और उसको क्या करेंगे, बन जाएगा वो 64, और 64 को 5 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 12 बार में पूरा कट जाएगा, 4 शेष बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम ये 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि 2 की पावर 31 को यदि 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। देखिए, इसके लिए आपको एक रूल याद रखने हैं। 2 रूल बताऊंगा मैं आगे यहाँ पर। रूल फर्स्ट है, यदि पावर सम संख्या है, सम संख्या यानी कि
इवन नंबर, ठीक है, 2 4 6 8 इवन नंबर, ठीक है, तो पावर 2 या 4 लेते हैं। और रूल सेकंड है, यदि पावर हमारी विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है, तो पावर जो लेंगे हम 1 या 3 लेते हैं। और ये कैसे लेते हैं और कैसे कौन सी संख्या को ली जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को कि 2 की पावर 31 है। अब 2 के ऊपर जो पावर है वो हमारी है एक विषम संख्या, ओड नंबर है 31, ठीक है, ओड नंबर है। तो मैंने अभी बताया कि यदि पावर विषम संख्या है तो पावर 1 या 3 लेते हैं। अब 2 की पावर हम 1 लेंगे, 2 की पावर 1 कितना होगा 2। अब 2 में जब हम भाग करेंगे 3 से तो भाग तो जाएगा नहीं, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब 1 रखने से काम नहीं चलता तो वहां पर हम 3 ले लेते हैं। कैसे लेंगे, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा, 2 टू दी पावर 3 8 होगा। अब 8 है तो 8 को हमने डिवाइड करना है किससे, क्वेश्चन में 3 से डिवाइड कहा है, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स चला जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, 2 ही शेष बच जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना बिल्कुल। मैं एक बार फिर बताऊं, 2 की पावर 31 को यदि 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो पावर अगर हमारी सम संख्या यानी कि 1 नंबर है तो पावर 2 या 4 लेंगे, और यदि पावर ओड नंबर है तो पावर 1 या 3 लेंगे। अब जैसे यहाँ 2 की पावर 31 हमने 2 की पावर 1 लिया तो वो पॉसिबल नहीं था डिवाइड करना, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन 2 की पावर 3 लिया तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 2 शेषफल आ गया। एक इवन नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो मान लीजिए 17 की पावर 200 ये दिया हुआ है और 18 से डिवाइड करना है। अब 17 की पावर 200 है और मैंने अभी आपको रूल बताया था इवन नंबर वाले में कि अगर इवन नंबर है 200 तो आप क्या लेंगे 17 की पावर 2, और 17 की पावर 2 कितना होता है 289, 289, और 289 को 18 से डिवाइड कर दीजिए। 18 से डिवाइड करेंगे 289 को, ठीक है, 1 टाइम चला जाएगा 10, 9, 6 टाइम चला जाएगा 108, एक शेष बच जाएगा, एक शेषफल, यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस समझ में आ रहा है ना, मैं मानता हूं आपको आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान से समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहां भी वही कंडीशन है इवन ओड वाली, 67 पावर 67 प्लस 67, तो इसको क्या करना है, जो हमारा 67 है ओड नंबर है तो क्या लेंगे 1। अब यहां पर 1 लेने से हमें काम चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि 61 की पावर 1 है, 67 की पावर 1 है तो 67 होगा, और 67 जब प्लस होगा तो होगा 134, और 134 में 68 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ 3 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 68 से जब 134 में भाग करेंगे तो 68 एक बार में चला जाएगा, और शेषफल जो बच जाएगा वो बच जाएगा हमारे पास 66, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहां पर हमें 1 ही रखना पड़ा, 3 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 67 की पावर 1 67 बनेगा और 6, और उस 67 में जब 67 प्लस कर देंगे तो 134 होगा, और 134 में 68 से आसानी से भाग चला जाएगा एक बार में, और जो शेष बच जाएगा वो बच जाएगा हमारा 66, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम कंडीशन, 4 की पावर 1 रखेंगे क्योंकि ओड नंबर है, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, और 4 और 2 6। अब यहां पर देखो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 6 को डिवाइड कर दे, तो हमारा ये तरीका तो हो गया गलत। तो क्या करेंगे, 4 की पावर 3 प्लस 2, 4 की पावर 3 कितना होता है 64 प्लस 2 यानी कि 66, किससे डिवाइड हो रहा है 11 से,
ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेंगे, 11 से कट रहा है। ऑप्शन बेस इसलिए क्योंकि एक ही संख्या कई सारे नंबर से डिवाइड हो जाती है, जैसे 66 है वो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 22 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो जब आपकी प्रैक्टिस में होगा ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इवन और ओड वाला मेथड समझ के चलना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42, 4 की पावर 43, 4 की पावर 44। इसको सबसे पहले हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने भी बताया। इवन के लिए 1, ओड के लिए सॉरी इवन के लिए 2 और ओड के लिए 1, इवन के लिए 2, ओड के लिए 1, इवन के लिए 2। तो 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 16, ये कितना हो जाएगा 16, 4 20, 20 और 20 40। किससे कट रही है ये संख्या? 10 से कट रही है, आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन के हमारे ये ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिए हुए हैं और जो दिए हुए ऑप्शन है वो है कुछ इस तरीके से। तब क्या करेंगे आप? इनमें से किसी भी नंबर से 40 नहीं कैंसिल हो रहा, तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी फंस जाती है। तो क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, वो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं जब आपका आंसर यहां से आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इस जो ये दिया हुआ है, ये नंबर जो सीरीज दी हुई है, इसको प्लस में जो दी हुई है, इसको इसमें से आप क्या करेंगे 441 कॉमन ले लेंगे बाहर। तो 441 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बच जाएगा या 4 बच जाएगा या 4 की पावर 2 या 4 की पावर 3। तो 441 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, और जब इसको सॉल्व करेंगे 441 इंटू ये सब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, ठीक है। 85 में 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहीं आप देख लो कि 85 इनमें से किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, तो वो नंबर है 17 से ये संख्या कट रही है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, यहां से 441 आपको कॉमन लेना है, बचेगा 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, और इसको सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, 64 16 80, 84 81 85। तो 85 जो कि 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप इस क्वेश्चन को इस दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेबल है पूरा क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आगे आने वाली वीडियो में मैं नंबर सिस्टम के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का साइन दिखाई देगा, उस घंटी के साइन पर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसे ही जरूरी और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ठीक है गाइस। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।